स्टूडेंट्स, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स के पिछले वीडियो में हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट, स्ट्रेस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट तथा वायरस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स को स्टडी किया था। आज हम इस टॉपिक को आगे स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। बैक्टीरिया भी प्लांट्स पर रोग पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स को तैयार किया गया है जो बैक्टीरियल डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल तंबाकू। इसका जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसमें एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को कोड करने वाली जीन को ट्रांसफ़र किया गया है। यह एंजाइम स्यूडोमोनास सिरंगी बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग विल्ड फायर के प्रति होस्ट को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फंगस रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फंगस भी प्लांट्स पर बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार किए गए हैं जो इन फंगस के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे तंबाकू में एक बैक्टीरिया से काइटिनेज जीन को ट्रांसफ़र किया गया है और यह जो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है, यह अल्टरनेरिया लोंगीपेस के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। इसी प्रकार तंबाकू में सेम से भी काइटिनेज जीन को ट्रांसफ़र किया गया है और यह जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, यह राइजोक्टोनिया सोलेनाई के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। आलू में आलू की कुछ किस्मों से ओस्मोटिन जीन को ट्रांसफ़र किया गया है और यह ट्रांसजेनिक प्लांट फाइटोफथोरा इन्फस्टेंस के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, वे अपने जनक पादपों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाले और रोग प्रतिरोधी होते हैं और जो संकरण के प्रयोग हैं, इनमें स्टीराइल मेल प्लांट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि स्टीराइल मेल के उपलब्ध होने के कारण इमैस्कुलेशन जैसी क्रियाओं पर हमें टाइम नहीं लगाना पड़ता है। इसी प्रकार ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो स्टीराइल मेल प्लांट्स हैं, इन्हें वापस फर्टाइल भी बनाना होता है। इस क्रिया को फर्टिलिटी रिस्टोरेशन कहते हैं। रेप सीड ब्रेसिका नेपस, जो एक तिलहनी फसल है, में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मेल स्टीराइल प्लांट्स को प्राप्त किया गया है तथा फर्टिलिटी रिस्टोरेशन भी किया गया है। एक बैक्टीरिया बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस, जिसमें एक बार्नेज जीन पाया जाता है, इस बार्नेज जीन के द्वारा एक आरएनए न्यूक्लियेज एंजाइम का निर्माण होता है। यह जो एंजाइम होता है, यह आरएनए को क्लीव कर देता है और इस बैक्टीरिया से इस बार्नेज जीन को टैपिटल सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो टैपिटम की कोशिकाएं होती है, वो पोलन ग्रेन्स को घेरे रहती है या परागकणों को घेरे रहती है और उनको पोषण करती है। और ये जो बार्नेज एंजाइम है, जो एक न्यूक्लियेज एंजाइम है, यह टैपिटल आरएनए को नष्ट कर देता है और इस प्रकार मेल स्टेरिलिटी का कारण बनता है। बैक्टीरिया बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस में ही एक अन्य जीन बर्स्टार पाया जाता है, जिससे एक एंजाइम बर्स्टार बनता है और यह जो बर्स्टार एंजाइम है, बार्नेज जीन के एंजाइम के घातक प्रभावों को नष्ट करने में सक्षम होता है। अगर हम मेल स्टीराइल प्लांट में यह बर्स्टार जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उनमें फर्टिलिटी रिस्टोरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स सूटेबल फॉर फूड प्रोसेसिंग। आजकल इस प्रकार के प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं जो फूड प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल होते हैं और जिससे जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। यहाँ हम टमाटर का एग्जाम्पल लेंगे। टमाटर में एक एंजाइम पॉलीग्लाइकोरोनेज
पाया जाता है जो पैक्टीन का पाचन करके फ्रूट्स को सॉफ्ट बना देता है। इसलिए टमाटर के ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार किए गए हैं जिनमें पॉलीग्लैक्टुरोनेज की क्रियाशीलता को कम करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे पके हुए फलों को लंबे समय तक सख्त बनाया रखा जा सकता है। इसी प्रकार टमाटर में इथाइलिन उत्पन्न करने वाले जीनों की क्रियाशीलता को कम करने वाले जीन्स ट्रांसफर करके हम डिलेड रिपनिंग वाले प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स फॉर मोलिकुलर फार्मिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग द्वारा जो हायर प्लांट्स हैं इन्हें हम बायोरिएक्टर्स में परिवर्तित करके इनसे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स को प्राप्त किया जा सकता है, और जीन ट्रांसफ़र के द्वारा इन हायर प्लांट्स में ऐसे जीन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिनसे ये केमिकल्स बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम मोलिकुलर फार्मिंग भी कहते हैं। अर्थात हायर प्लांट से इस प्रकार के विशिष्ट रसायनों का जो उत्पादन है मोलिकुलर फार्मिंग कहलाता है। जैसे ई कोलाई से मैनिटोल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के जीन को तंबाकू में स्थानांतरित किया गया है, जिससे तंबाकू का पादप मैनिटोल का अधिक उत्पादन करता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया से साइक्लोडेक्स्ट्रिन के जीन को, जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज है, उसे आलू में ट्रांसफ़र किया गया है, जिससे आलू से साइक्लोडेक्स्ट्रिन को प्राप्त किया जा सकता है।